हेलो एवरीवन। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेचारे जूनवोंग को कोई भी अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो वापस अपनी बॉडी में नहीं जाना चाहता था। फिर फाइनली गोरयोंग उस पर दया खाकर उसे अपनी टीम में ले लेती है। हालांकि इस बात से पाक गिल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर मीटिंग ओवर होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिम रयोंग गोरयोंग से पूछता है कि आखिर इस बंदे को हमने टीम में लिया क्यों है, ये नूब हमारे किस काम का, इसे तो कोई काम भी नहीं आता है। तो इस पे गोरयोंग कहती है इसलिए तो इसको टीम में लिया है ताकि इसका कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकें। ये सुन के बेचारा वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर इसके बाद वो तीनों ही एक लिफ्ट में बैठकर ऑफिस पहुंचते हैं जहां पर वो जुनवोंग की नई आईडी क्रिएट करते हैं और उसे यहाँ पे एक नया नाम दिया जाता है और एक नया चेहरा भी, जिससे उसे सब लोग देखेंगे तो उसे वो वैसा ही दिखाई देगा। फिर यहाँ पे लिम रयोंग उसे कुछ ग्रिम रीपर्स के रूल्स के बारे में बताता है जिन्हें उन्हें फॉलो करने होंगे और उसमें से एक होता है कि उसे इंसान के सामने अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं करना है। फिर इसके बाद जूनवोंग के लिए एक सूट डिसाइड किया जाता है जो कि काफ़ी ही भद्दा लग रहा होता है और वो खुद भी सोचता है कि क्या मुझे ये पहन के काम करना है। फिर जूनवोंग वो सूट पहनने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कोई ढंग के कपड़े लाओ यार। और फिर फाइनली वो अपने लिए ये सूट डिसाइड करता है और इसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। फिर इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर कर देता है पर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ता नहीं है। फिर लिम रयोंग उसे कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ने के लिए कहता है और प्लस उसे एक आईडी कार्ड भी देता है। फिर इसके बाद वो अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी पे उनसे मिलने आता है और उन्हें बताता है कि उसे फाइनली जॉब मिल गई है। तभी उसकी मॉम और बहन आ जाती हैं वहाँ पे, तो वो साइड में छुप जाता है और वो उन्हें देखता है कि वो जूनवोंग की कंडीशन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं और काफ़ी दुखी भी होती हैं। जूनवोंग भी उन्हें इस कंडीशन में देख के खुश नहीं होता है और वो घर से बाहर निकल आता है। फिर इतने में ही उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है कि पास ही में कोई सुसाइड करने वाला है और उस बंदे का नेगेटिव परसेंटेज हाई होते जा रहा है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जूनवोंग का बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि पिछले 3 साल से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और वो पुलिस में भर्ती होना चाह रहा था और हर बार वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था और अब सुसाइड करना चाह रहा था। ये देखकर जूनवोंग तुरंत ही अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां से भागता और उसके घर की ओर आता है। वहीं दूसरी ओर जेसू के बारे में गोरयोंग को भी मैसेज मिलता है और वो उसे बचाने के लिए वहां से निकल पड़ती है अपने पार्टनर के साथ। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जूनवोंग को जो कि भागता हुआ एक पास्ट का इंसिडेंट याद करता है जो कि जेसू से रिलेटेड होता है। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल टाइम का होता है और जेसू को कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं और उससे उसका शू छुड़ा लेते हैं। वो अपना शू उनसे वापस मांगता है। यहाँ पे जुंगवोंग भी उसका क्लासमेट होता है और ये सब होते हुए देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है किसी के मैटर में टांग अड़ाने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। फिर अगले दिन भी जेसू उससे अपना शू वापस मांगता है और वो लोग उसे और ज्यादा बुली करने लगते हैं। ये सब कुछ जूनवोंग देख रहा होता है पर लगातार वो इस सब को इग्नोर कर रहा होता है। फिर लंच टाइम में दोबारा से वो लोग जेसू को बुली करने लगते हैं पर जेसू भी हार ना मानते हुए उनसे अपना शू बार बार वापस मांग रहा होता है और फिर तभी जूनवोंग वहाँ पे एंटर करता है और उनकी लड़ाई के चक्कर में उसका लंच नीचे गिर जाता है। इससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर गुस्से में कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे मैटर में नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो इस पे जेसू उससे कहता है कि हम दोनों साथ में किंडरगार्टन में पढ़े हैं, क्या तुम भूल गए। ये बात याद आने के बाद जूनवोंग उसकी हेल्प करता है और उन लोगों से लड़ पड़ता है पर यहाँ पे वो दोनों खूब ज्यादा पिटते हैं और इसके बाद शाम को साथ में बैठ के वो लोग एक साथ फ्राइड चिकन खाते हैं। जेसू को ये फ्राइड चिकन काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और वो जूनवोंग को बताता है कि बचपन में उसके डैड उसके लिए फ्राइड चिकन लाया करते थे और उसे खिलाया करते थे और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर वो जूनवोंग से कहता है कि कल फिर से हमें उनसे शू वापस लेने चलना है। तो इस पर जूनवोंग उसे कहता है कि तुम फिर से जूते लेने उनके पास वापस जाओगे इतना पिटने के बावजूद। तो इस पे जेसू कहता है कि मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, तो कल फिर चलते हैं। बैक टू प्रेजेंट जूनवोंग जेसू के घर फाइनली पहुंच जाता है और वो डोर खटखटाता है। फिर जेसू डोर ओपन करता है पर उसके सामने एक अजनबी खड़ा होता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जूनवोंग ही होता है। उसे रैंडम पीपल्स अब इसी शक्ल में देखेंगे और इस आदमी को देख के जेसंग तुरंत ही गेट बंद कर देता है। एक्चुअली में लिम रयोंग ने ऑफिस में जानबूझकर जूनवोंग को ये वाली आईडी दी थी और उसकी शक्ल इंसानों को अब ऐसी ही दिखाई देगी। यहाँ पे जूनवोंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका दोस्त उसे पहचान क्यों नहीं रहा है और फिर वो पुलिस को कॉल करता है कि उसका दोस्त सुसाइड करने वाला है, जल्दी से वो वहाँ पे आ जाए। पर पुलिस उल्टा उसे ही पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है क्योंकि जेसू ने भी पुलिस को कंप्लेन कर दिया था कि उसे एक आदमी रात में परेशान कर रहा है।
यहाँ पे बेचारा पुलिस स्टेशन में जुंग वोंग परेशान हो रहा होता है ये प्रूफ करने के लिए कि वो ही जुंग वोंग है, पर उसकी शक्ल आईडी से मैच नहीं हो रही होती है। फिर वो पुलिस को अपनी आईडी देता है जिसमें उसका नाम तो सेम होता है पर उसकी शक्ल डिफरेंट होती है, तो पुलिस उसकी ये बात मानने से इनकार कर देती है। फिर फाइनली लिम रियोंग वहाँ पे पहुँचता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी आईडी चेंज हो चुकी है, और पुलिस को उसकी न्यू आईडी देता है जो कि मैच हो जाती है। फिर गोरियोंग उसे कहती है कि होश में आके काम करो अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो। फिर इसके बाद लिम रियोंग सभी को बताता है कि जेसू इस बार पुलिस के एग्जाम के फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया है और इसलिए वो सदमे में आकर घर पे ही पड़ा रहता है, ना किसी से मिलता है ना किसी से बात करता है। फिर जुंग वोंग उन दोनों को बताता है कि उसे फ्राइड चिकन बहुत पसंद है और जब भी वो कुछ बुरे वक्त में होता है तो वो फ्राइड चिकन खा के काफ़ी खुश हो जाता है, पर यहाँ पे उन्हें डाउट होता है कि फ्राइड चिकन खाने के बाद उसका मूड चेंज होता है कि नहीं, तो इसलिए वो उसे पहले घर से बाहर निकालने का डिसाइड करते हैं और वो लोग इसके लिए उससे मिलने जाते हैं, पर वो उनके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है और उनसे बात तक नहीं करता। फिर इसके बाद जुंग वोंग जेसू को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि हारने का मतलब हमेशा ट्राई करना चाहिए। ये डायलॉग हमेशा ही जेसू जुंग वोंग से कहा करता था और उसे ये बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि जुंग वोंग ने ही उसे ये मैसेज किया है। फिर जुंग वोंग उसे बाहर आने के लिए कहता है अगर वो उससे मिलना चाहता है तो। जेसू वहाँ से बाहर तो आता है पर दौड़ता हुआ सीधे कहीं जाने लगता है। वो लोग भी जल्दबाजी में उसका पीछा करते हैं पर वो इतना तेज भागता है कि वो उसे कैचअप नहीं कर पाते। फिर फाइनली वो लोग स्प्लिट होने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में जेसू को ढूंढना होता है और दूसरी तरफ जेसू भागता हुआ कहीं जा रहा होता है। फिर जुंग वोंग उसकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और उसे पता चलता है कि वो इस समय अभी हॉस्पिटल में है और ये वही हॉस्पिटल होता है जिसमें जुंग वोंग एडमिट होता है। यहाँ पाक गिल हॉस्पिटल में आया होता है एक आत्मा को भेजने के लिए जो कि कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। यहाँ पे वो पाक गिल से एक मौका मांगती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का, पर वो उसे ये मौका नहीं देता है और उसे कह देता है इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज दो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पाक गिल वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो वहाँ पे रुक जाता है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जुंग वोंग फाइनली जेसू के पास पहुँच चुका होता है। जेसू हॉस्पिटल में जुंग वोंग से ही मिलने आया था ये सोचकर कि वो शायद कॉमा से बाहर निकल आया है और उसी ने उसे मैसेज किया है, पर वो स्ट्रेचर में उसी कंडीशन में पड़ा हुआ होता है। ये देख के उसे काफ़ी बुरा लगता है। जुंग वोंग रूम के पास जाता है जेसू से मिलने के लिए, पर तभी उसकी बॉडी को कुछ होने लगता है और साथ में बाहर खड़े जुंग वोंग को भी कुछ होने लगता है। यहाँ पे जुंग वोंग की बॉडी की एकदम से कंडीशन खराब होने लगती है और बाहर जुंग वोंग को भी अचानक से उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और तभी पाक गिल वहाँ पे आता है और उसे घसीट के वहाँ से दूर ले जाता है और उसे बचा लेता है। जुंग वोंग अपने रूम से दूर आने के बाद राहत की सांस लेता है और तभी वहाँ पे गोरियोंग भी पहुँच जाती है और उसे डांटती है कि आखिर तुम उस रूम के पास क्यों गए जहाँ पे तुम्हारी बॉडी है। और फिर लिम रियोंग उसे बताता है कि ये रूल है कि तुम अपनी बॉडी के पास नहीं जा सकते हो, अगर तुम उसके पास गए तो तुम मर भी सकते हो। और उसे कहता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ के सिग्नेचर नहीं किए थे क्या? तो इस पे जुंग वोंग उसे कहता है कि तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे क्या, मेरे मरने का वेट कर रहे थे? इस पे पाक गिल उसे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी टीम कुछ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। फिर इतने ही जुंग वोंग के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि फर्श पे पड़ा हुआ होता है और उसमें दिखाया जाता है कि जेसू के नेगेटिव लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इस पे पाक गिल उनसे कहता है कि लगता है मेरी टीम को मुझे एडवांस में ही भेजना चाहिए क्योंकि तुम इस आत्मा को भी नहीं बचा पाओगी। फिर इसके बाद पाक गिल वहाँ से चला जाता है और गोरियोंग काफ़ी गुस्से में वहाँ पर खड़ी होती है।